सबको यीशु साहब आज के इस ऑनलाइन सर्विस में, चर्च सर्विस में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग इस समय प्रभु की उन दया और अनुग्रह को हम अपने जीवन में स्मरण कर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर का वचन हमारे के लिए कहता है, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन का बोझ को उठाता है। सचमुच आज यह जीवन परमेश्वर हमारे को दिया और हमारा बोझ को उठाया, ताकि हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हे महान अति सामर्थ्य जीवन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। आज हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। सचमुच प्रभु आप ही है जो हमें प्रभु एक नए दिन के साथ जागृत किया है और तेरी आसीम अनुग्रह को उंडेला है कि सचमुच आज हम जीवित की संगत में पाए जाते हैं। यह आपका अद्भुत प्रेम प्रभु हमारे के जीवन में है और आपके सामर्थ्य हाथ जो हमारे जीवन को पर प्रभु हमारे सर पर तुमने रखा है कि हम तेरे द्वार से इस संसार में जीवन को जी सकें और तेरी सुरक्षा में हम अपने आप को देख सकें। तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारा जीवन का आधार है। तू ही है जो हमारे को संभालता है, हमारे के जीवन की एक आवश्यकताओं की पूरी करता है। हाँ मेरे पिता, आज तूने अपने प्रेम को हम सबों के जीवन में उंडेला है कि हम इस जीवन को पाकर आनंद मन और प्रभु आनंद जीवन के साथ प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। धन्यवाद देते प्रभु कि आज इस दिन भर के जीवन में इस आराधना के कार्य में प्रभु हमारे के संग साथ हो, ताकि हम अपने शरीर को तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा पाए। और आज प्यारे खुदा हमारे दुर्बलताओं को आप ही दूर कर हर एक प्रभु के संग साथ हो। एक एक प्रार्थना में से आराधना में शामिल है हर एक के जीवन को प्रभु आपने अद्भुत रीति से बदल दिया है कि आज तेरी संगति में तेरी महिमा कर पाए। हाँ मेरे खुदा, हमारे तेरे पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हमारे एक पाप दोष गुनाह हमारे तेरे सम्मुख मान लेते हैं प्रभु, हम पर दया कर, हम पर हम हर एक के पाप को क्षमा कर कि हमारे प्रभु तेरे संगति में युवाओं के साथ हम प्रार्थना में जीवन के साथ प्रभु आपके निकट आए। पुनः प्रभु हमारे एक आपके हाथ में सौंपते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, विश्व के राज में रहकर आमीन। आइए हम आज के लिए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन संख्या 19 और पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 19 और उसका पहला और दूसरा पद। इसमें परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहां तक आमीन। तो आइए हम आज के इस आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत संख्या 11, साक्षीवाणी गीत संख्या 11, साक्षीवाणी सॉन्ग नंबर 11। Oh
हमारा आराध्य एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहते ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से हम उद्धार के द्वारा जो यीशु ख्रीस्त से है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हम सबों का विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम विनती करते हैं अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और इसमें स्थिर रहने के लिए हम सबको सामर्थ्य दे और हर प्रकार की परीक्षा में हम सबों को संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा मैं परम सुखी हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है याकूब की पत्री और अध्याय संख्या 2 और उसका 10 पद से आगे 17वें पद तक। याकूब उसका दूसरा अध्याय और 10 पद से आगे 17वें पद तक। याकूब की पत्री अध्याय संख्या 2 और उसका 10 पद से आगे हम लोग 17वें पद तक सुनेंगे। वचन हमें कहता है, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते
जिसके तुम कहलाते हो, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग हम अपना विश्वास दर्पण को मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार हम दूसरा गीत गाएंगे। साक्षियों वाली गीत संख्या 177, साक्षियों वाली गीत संख्या 177, साक्षियों वाली सॉन्ग नंबर 177। Free.
मंडली उठे, आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम वचन सुनने से पूर्व परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे महान अपने सामर्थ्य चित पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित किए जाते हैं। प्रभु आप हमारे हृदय में आपके वचन की अद्भुत बातों को उंडेल, जिससे प्रभु हम तेरे पवित्र मार्गों पर बने रहें और हमारा जीवन प्रभु तेरी इच्छाओं की ओर और तेरी योजनाओं की ओर हमारा जीवन प्रभु उसकी ओर बढ़ने पाए। हमारे दुर्बलताओं को हम सलगा कर आप ही अपने ज्ञान अपने बुद्धि से हमारे के जीवन को भर दे। प्रभु आप ही मेरे मुख से बातें कर और आपके वचन की सामर्थ्य को प्रभु हर एक के जीवन के लिए उंडेल, कि हमारे इस पवित्र संगति में उस पवित्र मार्ग पर जीवन को व्यतीत करने बन पाए। दयालु प्रभु ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आज के वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12-22, पद संख्या 34 से आगे 46 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 22, 34 पद से आगे 46 पद तक। मत्ती 22, 34 से आगे 46। मैथ्यू। तो आइए हम इस वचन को हम सुनेंगे। शीर्षक है सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह किस पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। यहाँ तक आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। मसीह में प्रिय माताएं, बहनें, पिता, भाई, आज के वचन हमारे के जीवन में परमेश्वर की उदारता को दर्शाता है। और हम इस बातों को, इस वचन को सुनने से पहले हम इस बातों को जाने कि यीशु मसीह जब उस पवित्र सप्ताह में यरूशलेम में था, तब जितने भी सदुकी और फरीसी थे यीशु के विरोध हो चुके थे और इस षड्यंत्र में थे कि कैसे उनको फंसाया जाए ताकि उस मृत्यु की ओर वे यीशु को सौंप सके मृत्यु में। क्योंकि जब हम आगे के वचनों को देखते हैं तो यीशु मसीह ने जितने भी वहाँ के सदुकी और फरीसी लोग थे, उनके कार्यों में जो अपने हित के लिए था, उनको क्या किया? यीशु मसीह हर एक के जीवन को जागृत किया। और इस बातों को देखते हैं कि जब वह यरूशलेम में यीशु मसीह विजय प्रवेश करते हैं, सबसे पहले वे मंदिरों से व्यापारियों को निकालते हैं, जहाँ
सदुकी और फरीसी वे उससे अपने व्यक्तिगत जीवन के आय को बढ़ाते थे। बहुत सारी बातें हम लोग इस वचन में देखते हैं और यीशु के विरोध में वे इस तर्क में रहते थे कि कैसे उसको फंसाया जाए, कैसे उससे परखा जाए। तब हम यहाँ इस बातों को देखते हैं, 34 पद में हमें कहता है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। यहाँ पर दो दल के विषय वर्णन हमें मिलता है, एक फरीसी और दूसरा सदुकी। हमको इसके विषय जानना है, फरीसी कौन है और सदुकी कौन है। जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब यूनानी विचारधारा के लोग जब वहां उपस्थित हुए, जब उनके बीच में आए, तब जो यहूदी लोग थे यूनानी विचारों से प्रभाव होकर वे अपने उस यहूदी संगठन जो थी उसमें वे विभाजन लाए। और इस बातों को बताती है कि यहूदियों में वो विचारों का जो यूनानी विचार थे उनके प्रभाव से वे क्या किए, यहूदियों में विभाजन हो गया। एक सदुकी और दूसरा फरीसी कहलाए। सदुकी जो जब हम राजा की पुस्तक दूसरा राजा में जब हम देखते हैं तो वहाँ वचन कहता है कि जो सदुकी शब्द की उत्पत्ति सदुक नामक जो राजा सुलेमान का जो याजक था उसके द्वारा से निकली गई लोग जो हैं वे सदुकी कहलाते थे। सदुकी लोग तोरा को मानने वाले लोग थे, जो मूसा की व्यवस्था थी, जो मूसा उनको जो बातें दी गई थी, मूसा के द्वारा से लिखी गई थी, उनका वे पालन करते थे सदुकी लोग। और सदुकी वर्ग जो थे वे लोग धनी वर्ग के लोग थे। धनी वर्ग के साथ वे लोग राजनीति में भी वे लोग शामिल थे। उनका विश्वास जो था बहुत ही सीमित था। इस बात को दर्शाता है कि जो प्रावधान जो व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नियम है ना, बहुत सारे कानून हैं, उनको वे पालन नहीं करते थे, क्योंकि ये सदुकी वर्ग जो लोग थे वे याजकीय वर्ग के लोग थे और इसमें जितने भी उस राजनीतिक पहल थी वे शामिल नहीं थे। तो हम इस रीति से कहेंगे ये सदुकी लोग जो थे ये हायर क्लास के लोग थे और ये ना ही उस पुनरुत्थान के विषय ये लोग क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इनका कार्य मूसा की उस लिखी गई जिसको हम लोग तोरा के नाम से जानते हैं उनको भी ये मानते थे। उसी विभाजन में ये सदुक नामक व्यक्ति जो याजक था राजा सुलेमान के समय, उससे ये सदुकी अपने आप को कहलाने लगे, जो याजक के वो उच्च याजकीय वर्ग लोग थे। और फरीसी हम लोग देखते हैं, फरीसी का अर्थ है अलग किए गए लोग। इनमें से फरीसी में इनमें से जितने कर्मचारी लोग थे वे लोग फरीसी में शामिल थे। इनका जीवन शैली में देखते हैं ये उस धार्मिकता में उस व्यवस्था को पालन करने के माध्यम से वे उस धार्मिकता को वे अपने आप में प्रकट करना चाहते हैं। ये लोग जो है फरीसी, जिसका अर्थ होता है अलग किया जाना, अलग किए गए लोग, वे अपने आप को उन लोगों से अलग मानते थे। ये लोग व्यवस्था का पालन करते थे, जैसा बलिदान, बहुत सारे भेंट अर्पण जो व्यवस्था में थी उसका ये पालन करते थे। ये बस धार्मिकता स्वतंत्रता इनको दी गई थी। ये राजनीतिक उस दल में वे शामिल नहीं थे, उसके अधीनता में नहीं थी। सदुकी वर्ग के अधीनता में राजनीतिक पक्ष के लोग थे। और फरीसी जो अलग किए गए लोग, जो निम्न, जिसको हम बोले मिडिल क्लास, ये लोग थे। इनका विश्वास था कि क्या होता है कि मनुष्य जब मरता है तो जी उठता है, इनका विश्वास था। लेकिन सदुकी लोगों का यह विश्वास नहीं था। वे लोग सोचते थे कि आदमी मर जाए तो वह नहीं उठेगा, जी नहीं उठेगा, जिसका हमको मत्ती 22 अध्याय का
23 पद से आगे हम लोग देखेंगे, अगर 33 पद तक यहाँ पुनरुत्थान और विवाह के विषय है। ये सदुकी लोग थे, यीशु मसीह को वे पुनरुत्थान को स्वीकारते नहीं थे, जिसके द्वारा से ये यीशु मसीह को क्या कहते हैं, इस पुनरुत्थान और विवाह के विषय जो यहाँ विवाद है, एक तरह से हम कहेंगे वाद विवाद की बातें हैं, उसमें यहाँ वर्णन किया गया है किस रीति से वे उसमें सम्मिलित थे। तो ये सदुकी वर्ग अलग हो गए और हम देखते हैं फरीसी वर्ग। ये दो दल जो यहूदियों से निकले थे, ये दो दल उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और हम इस बातों को देखते हैं जब ये सदुकी मसीह विरोधी थे, जो आरंभ में मसीह होने जा रहे थे उनके विरोध में थे। और इस बातों को बताता है जब हम वचन देखते हैं कि वे यीशु को गिराने के ताक में थे, ताकि लोग यीशु की संगति से अलग हो जाएं, छूट जाएं, मसीह संगति फिर से बिखर जाए, क्योंकि ये अपना दबदबा फिर से उस स्थान में लाना चाहते थे। इनका कार्य यरूशलेम मंदिर में याजकीय कार्य था। और फरीसी जो थे, हम इस बातों को देखते हैं कि दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देखना पसंद करते थे। यहूदी ग्रुप में हम देखते हैं सदुकी और फरीसी, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। ये रहा हमारे इसका हम जब इतिहास को देखते हैं, इतिहास की बातों को देखते हैं तो ये बताती है। इसलिए यहाँ इस बातों को देखते हैं, जब फरीसियों ने, यहाँ कहता है फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। या फरीसी लोग इकट्ठा हो रहे, उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जो है सदुकियों का मुंह जो है बंद कर दिया, तब वे यीशु को गिराने के ताक में थे। या बहुत सारे बातें हैं सदुकी और फरीसी में नहीं बनता था, लेकिन वे उस समय शामिल हो चुके, एक साथ मिल गए, क्योंकि याजके जो सदुकी लोग थे उनका काम जो था वह कुछ लोगों के तक हिस्से में था। फरीसी व्यक्ति जो थे वो व्यवस्था का पालन करने वाले अपने आप को धर्मी मानते थे। और हम इस बातों को देखते हैं कि ये दोनों मिल गए ताकि वे अपने समाज में अपना दबदबा कायम कर सकें। तब हम इस बातों को देखते हैं कि यहाँ फरीसी भी इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक कहता है, व्यवस्थापक जो व्यवस्था को सिखाने वाला, वे उसको मानते थे। जो व्यवस्था का जानकार है, जो व्यवस्था को का जो पालन करने वाला जो शिक्षक है, वह कहता है कि एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? क्योंकि हम इस बातों को देखते हैं वह व्यवस्था की सब बातें, वह आज्ञा ही परमेश्वर के जो मुख से निकले गए वो एक समान थी। और यीशु को परखने के लिए वह व्यवस्था को कहता है, गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहां संपूर्ण मन से प्रेम रखने के लिए कहता है। यह जो है सबसे बड़ी आज्ञा को हम देखते हैं। दो सबसे बड़ी आज्ञा यहां दी गई है। पहले कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह वचन कह रहा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, मन एक ऐसा चीज है जिसको हम दीनता के साथ परमेश्वर को सौंप सके, और अपने सारे प्राण, जो हमारा जो प्राण है यह परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। और अपने सारी बुद्धि के साथ जो परमेश्वर ने दिया उससे प्रेम करके कहता है अपने प्राण। जब हम अब्राहम की पुत्र इसहाक का जब हम सैक्रिफाइस को देखते हैं, जब हम उसके बलिदान को देखते हैं, तो इस बातों को देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखता था, जो उसको सब कुछ दिया उसके लिए जीवन में। अब जब परमेश्वर पुनः वापस उसको मांग रहा है, तो वो क्या किया, अपने पुत्र को
बलिदान करना चाहा। हम इस बातों को जानते हैं। तो ये चीज कहता है कि अपने प्राण से वह प्रभु को क्या किया, उसकी आज्ञाओं को स्वीकारा। जो परमेश्वर ने कहा उनको वह किया। तो यह देखते हैं कि एक प्राण हर एक के लिए प्रिय होता है, कोई भी अपना प्राण किसी के लिए नहीं दे सकता। यह इस बातों को दर्शा रहा है कि अपने प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख कहता है। और हम देख रहे हैं अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, क्योंकि यह सबसे बड़ी आगे हर एक के जीवन के लिए दी गई है। अपने जीवन से परमेश्वर से प्रेम रखना कहता है। यहूदी फरिश्ती लोग वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते थे, वो कट्टर यहूदी थे, उनका पालन वे करते थे, इसलिए वे बलिदान चढ़ाते। जो आज्ञा थी, सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा 10 आज्ञा थे उनके लिए, वही 10 आज्ञा में वे सबका पालन करते थे। यदि कोई फरीसी सब आज्ञाओं का पालन करता और मंदिर में भेंट अर्पण करता, तो उसके लिए क्या है, लोगों के सामने वो धर्मी व्यक्ति ठहरता। अपने कार्य से, अपने हर एक चीज देकर वो धर्मी ठहरता। लेकिन परमेश्वर जो है वो उस कामों से नहीं, उस व्यवस्था की बातों से नहीं, लेकिन मनुष्य के जीवन से उस पवित्र, और जब तक परमेश्वर आत्मिक सेवक को यहाँ कह रहा है, यह इस बातों को दर्शाता है। जैसा रोमी 12:1 में कहता है, रोमी 12:1 में हम जब देखते हैं कि इस रीति से परमेश्वर की इच्छा है जो है वो हर एक लोगों पर यहाँ उस भावता हुआ जीवन को परमेश्वर चाहता है। कहता है कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि मनुष्य क्या करे, अपने जीवन को जीवित, अपने शरीर को जीवित अर्थात मन से जो पवित्रता की बातें हैं उसको ग्रहण करते हुए और पवित्रता के साथ और परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर की इच्छा है वैसे अपने आप को ढालने के लिए कहता है। क्योंकि आज्ञा जो है ये सबसे बड़ी हमारे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है। और जो परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकारता है वे परमेश्वर के लोग हैं। वचन हमारे के लिए कहता है इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकारता है वो परमेश्वर के लोग हैं, कहता है। अब हम इस बातों को देखते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको व्यक्ति किस रीति से स्वीकारता है। इसलिए जब हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं इसलिए यहाँ कहता है पहले यूहन्ना उसका पहला 3 अध्याय का 24 पद में कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। यह वचन कह रहा है कि जो उसकी आज्ञा को बना रहता है वह उसमें और वह परमेश्वर में बना रहता है। तब हम इस बातों को देखते हैं कि जो यह आज्ञा है यह हमारे जीवन के लिए भावता हुआ बलिदान परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को किस रीति से समर्पित करते हैं या हमारे जीवन के लिए है, कहता है। अब हम इस बातों को देखते हैं कि वे फरीसी जो थे वे अपने आप के अपने कामों को उसके समीप लाते थे, वे उसे धर्मी लोगों की दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। लेकिन यीशु मसीह साफ कहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से प्रेम कर, ना कि उस जो व्यवस्था का पालन करने से जो दी गई है उस भेंट को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्ण मन से उस पर प्रेम रखें, उसको भावता हुआ हम बलिदान करके चढ़ाएं, अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाएं, कहता है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और इसी रीति से परमेश्वर उस बात को कह रहा है कि हम उसकी आज्ञाओं को स्वीकारें, और वही आज्ञा जो है सबसे बड़ी कि परमेश्वर से प्रेम करें। और परमेश्वर से प्रेम हमारे जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम हम किस रीति से कर पाते हैं।
परमेश्वर से प्रेम हम कैसे कर पाएंगे, यूहन्ना हमको बताती है। यूहन्ना की पत्री हमें बताती है कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर पाएंगे। पहले यूहन्ना की पत्री जब हम लोग देखते हैं उसका 4 अध्याय का 20 पद में वो कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि अपने नाम से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यह परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, अगापे प्रेम, जो कभी किसी से वो मांग नहीं करता कि तुम भी हमको ऐसा, लेकिन वो कह रहा है वो प्रेम अपरंपार प्रेम परमेश्वर की ओर से आगापे प्रेम। हम प्रेम जानते हैं, प्रेम 4 प्रकार का है। यूनानी में 4 भागों में प्रेम को बांटा गया, आगापे, फिलियो, इरोस और स्तोर्गे। ये 4 प्रकार का प्रेम, जो 4 प्रकार के अलग अलग प्रेम के उस परिभाषा को दर्शाता है किस रीति से। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो आगापे प्रेम है, उसको इस वचन में बताया गया कि आप किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो आगापे वाला प्रेम है वो हमसे कहता है कि अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो अपने भाई से प्रेम रखना होगा, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो अपने परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और प्रेम हम इसमें परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो सबसे पहले जिसे हमने देखा है उससे हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। यही हमारे लिए उस प्रेम को दर्शा रहा है कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, दूसरी मुख्य आज्ञा और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जिस रीति से हम अपने आप को प्रेम करते हैं उसी रीति से हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करें। हमारे जानते हैं कि अब 10 आज्ञा की 2 सबसे बड़ी आज्ञा, जो 10 आज्ञा का सार है, पहले आज्ञा से चौथी आज्ञा तक जो परमेश्वर के पिता के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। और 5वें पद से हम लोग देखते हैं आगे 10वीं आज्ञा, ये पड़ोसी प्रेम को दर्शाता है। हमारे जानते हैं, हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के इस वचन को हम स्वीकारते हैं लेकिन हम उसको नहीं करते हैं। यह हमारे लिए यह वचन, परमेश्वर का वचन हमारे को प्रकट कर रहा है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन यदि हम जिसे देखा है उससे प्रेम नहीं रखते तो हमारा प्रेम जो है वो परमेश्वर के प्रति नहीं है। और हमारे जानते हैं कि सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार जो है वह पड़ोसी प्रेम के प्रति है। जो भी व्यवस्था की बातें और भविष्यवक्ताओं की बातें जो उसका सार है वो पड़ोसी प्रेम के प्रति है, जिसको हम रोमी की पत्री उसका अध्याय संख्या 13 और उसका 8वां वचन हम देखते हैं। रोमी की पत्री और उसका अध्याय संख्या 13 और उसका हम लोग को मिलता है वचन 8वां पद में। वचन हम देखेंगे, वचन कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यहाँ साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने दूसरों से प्रेम किया है उन्होंने व्यवस्था की बातों को पूरा किया है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आगे हो तो सबका सारा इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये सभी बातों का सार है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। उनके लिए भी आज्ञा थी कि प्रेम रखना जो है वह व्यवस्था को पूरा करता है। और इसलिए आज हमारे के लिए कहता है कि जो प्रेम रखता है अपने भाइयों से वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। और हमने यह भी रोमी की पत्री हमें बताती है, रोमी बोलते हैं यूहन्ना की पत्री, इसमें हमें बताती है पहला यूहन्ना की पत्री जब हम 3रा अध्याय का
14 पद में और 15 पद में जब देखते हैं, वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है, कहता है। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि इस हत्यारे में हत्यारे माने जीवन नहीं है। जो प्रेम नहीं रखता, यहाँ उसको दर्शा रहा है कि वो मृत्यु की दशा में है, और दूसरी बात वो हत्यारा है। अब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे लिए प्रेम जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि यह कहता है अगर हम यूहन्ना 4 अध्याय का 7 पद से आगे देखेंगे तो वचन हमारे लिए कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखे, कहता है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब हमारे लिए यह बातें हम बहुत ही सुने, इस बातों को हमारे लिए बहुत ही महसूस किया है। सचमुच आज यह वचन हमारे को कहता है कि हम इस वचन के आज्ञाओं को स्वीकारें, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। और इसलिए जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे कि हम उससे जान गए हैं, तो यह प्रेम हम अपने पड़ोसियों के प्रति करेंगे, यह भलाई हम करेंगे। क्योंकि जब हम भलाई करते हैं, यह प्रेम हम में है, परमेश्वर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे चाहते हैं। जगत से पहले परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दिया, कहता है। तो प्रियो, आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हमारे के लिए है कि हम किस रीति से इस प्रेम में आगे बढ़ते जाए, ये हमारे लिए है। और आगे हम कहता है कि जब हम भलाई करते हैं दूसरों के प्रति, जैसा वचन हमारे के लिए पाठ वचन हमने सुना, क्या सुना? हमने सुना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो या अच्छा करते हो, कहता है। हमको प्रेम करना है, और कैसा प्रेम? यह ऐसा प्रेम कि हम दूसरों पर दया करने वाले बने, और ऐसा प्रेम जिसमें पक्षपात नहीं हो। हमारे के लिए कहता है कि ऐसा प्रेम हम जिसमें पक्षपात नहीं करेंगे, बल्कि वह प्रेम ऐसा हो जिससे लोगों पर दया की बातें हो। इसलिए कहता है, हमने पाठ वचन में सुना 15 और 16 पद में कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देख के लिए आवश्यक है वह उन्हें दे, तो क्या लाभ? यह हम सबों के जीवन के लिए कि हम किस लाभ को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज हमारे के लिए परमेश्वर की आगे यह है कि हम भलाई करने वाले बने, उन पर पक्षपात न करें, लेकिन हम उन पर दया करें। इसलिए कहता है कि हम हर एक के लिए, जो पहला 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 11 पद में कहता है, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से, कहता है। तो यह वचन हमारे के लिए पूरी होती है कि हम इस रीति से कार्य करें ताकि लोग के जीवन के लिए लाभ को हम दे पाए, हम भलाई करने वाले बने। यह पड़ोसी प्रेम जो अपने समान, जैसा हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं, उस रीति से वह प्रकट करता है। और आगे हम जब देखते हैं मसीह किसका पुत्र है, यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये फरीसी किस रीति से यीशु मसीह को परखते हैं, या दूसरी बातों में यहाँ यीशु मसीह उनसे प्रश्न करता है कि मसीह किसका पुत्र है। तब यह फरीसी कहते हैं दाऊद का। तो यीशु तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? इसी बातों को देखते हैं। जब यीशु मसीह से उन्होंने परखने चाहा, यीशु मसीह उससे सवाल करता है कि मसीह किसका पुत्र है? दाऊद का। और आगे वो कहता है, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि प्रभु ने, या दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं।
भला यह इस बात को दर्शा रहा है कि सचमुच जो मसीह था वह परमेश्वर का पुत्र था, और जब मनुष्य रूप में वह आया, दाऊद के वंश आया। दोनों बातें सही हैं और इस बातों को देखते हैं, लेकिन यह इस बातों को दर्शा रहा है कि जो मसीह है, फरीसी लोग इस ताक में थे, क्या ताक में थे कि उनका विश्वास तो मसीह आएगा, है ना, मसीह आएगा, वे विश्वास करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं यहूदी फरीसी लोग इस बात में थे कि जिस रीति से दाऊद के समान, जो दाऊद के द्वारा से इस्राएलियों का जो जीवन रहा और वे आनंद पूर्वक रहने लगे, उसी रीति से एक मसीह आएगा जो फिर से संसारिक राजा के रूप में यीशु मसीह को देखना चाहते थे। वह मसीहा को संसारिक राजा और इस संसार पर राज्य करने वाले राजा के नहीं वे लोग देखते थे। लेकिन यीशु मसीह इस बातों को कहा कि वह मनुष्य का पुत्र मसीह है। इस बातों को दर्शाता है कि दाऊद का, लेकिन यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। किसे इंगित कर रहा है? प्रभु जो दाहिने ओर बैठा है, यहाँ यीशु मसीह यहाँ को इंगित कर रहा है। इस बातों को यीशु मसीह उनसे कहते हैं और इस रीति से उनके मुंह को यीशु मसीह बंद कर देते हैं, वे एक भी उत्तर दे नहीं पाते। तब हम इस बातों को देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन जो है एक हमारे को उस आगे के साथ जोड़ता है, और जो आगे को पालन करता है वो परमेश्वर को जानता है, कहता है। और जब हम आगे को स्वीकारते हैं, उस प्रेम में बढ़ते हैं और हम परखने वाले नहीं होते, तब हमारा जीवन जो है अद्भुत बल को पाता है और परमेश्वर के लोग हम कहलाते हैं। तो आज का वचन इसी बातों से कह रहा है कि हमारे उस जीवित मसीहा की संगति में हम उपस्थित हैं। वो मसीह प्रेम में हमारे को अगुवाई किया है। तो आइए आज हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, ना केवल यह हमारे बात तक सीमित हो, बल्कि हमारे कार्य में भी सीमित हो। इसलिए कहता है कि विश्वास जो है कर बिना व्यर्थ है। हम इसको कार्य करें ताकि हमारे विश्वास में वृद्धि हो, उस प्रेम में बने रहे और परमेश्वर के पुत्र संतान कहलाने के योग्य हो। हमें परमेश्वर के निकट आने का युवा हो। तो परमेश्वर हम सबों के साथ हो और इस वचन पर बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबों के जीवन को अद्भुत रीति से अपने प्रेम को लेला है और सबको तो प्रेम करता है। और इस बात से हम जानते प्रभु कि तूने हम हर एक के पापों से छुटकारा पाने के निमित्त अपने पुत्र को बलिदान किया। यह तेरे उद्धारता है प्रभु जी, यह तेरा अद्भुत प्रेम है। होने दे पिता कि हम भी प्रेम में पक्षपात ना करें। जिस रीति से फरीसी यह समझते थे कि वे अपने समाज ही उनके लिए पड़ोसी हैं, लेकिन तू हमसे कहता है कि जो भी मनुष्य नंगे हो, उघाड़े हो, भूखे हो, प्यासे हो, उन पर रहम करे, उन पर दया करे, और जो भलाई करता है वे तेरे अनुयायी है, कहता है प्रभु जी। आज हमारे जानते हैं, आज हमारे उसी प्रेम को, पड़ोसी प्रेम को हम करने वाले बन पाए प्रभु जी। हम अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, हम उतना भी अपने लोगों से, आस पड़ोस से, दिन दुखियों से, हर एक जरूरतमंदों से, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक है उनको प्रदान करें। आप ही पिता हमारी सहायता करें। इस वचन के माध्यम से हमारे मन आत्मा को खोल, न केवल हम प्रभु बोली तक सीमित रहे, लेकिन इसको हम कार्य करने वाले बन पाए प्रभु जी। सचमुच आपका वचन कहते हैं कि वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने पिता। ये प्रार्थना हम मांगते हैं, हमारा उद्धार करते हैं यीशु के नाम में, दर्शन के राज में रहकर आमीन। ईश्वर के साथ जो समस्या पर है, आप सबके मन हृदय के रक्षा से सवालों करें। आमीन। आइए सब हम लोग अगला गीत गाएंगे। तीसरा गीत साक्षी होने से, साक्षी होने की संख्या 273 273 साक्षी होने से नंबर। जी
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमारे के लिए युवा देता है और प्रभु का वचन हमें कहता है कि जो यहाँ पर भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदैव स्थिर रहता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अति सामर्थ्य जित पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, क्योंकि तू हम पर दयावंत है। तेरी करुणा और तेरे आशीषों को हमारे के जीवन में उंडेलता है प्रभु। उस बहते हुए सोते की नहीं जो कभी समाप्त नहीं होते सोता कि नहीं प्रभु, तेरी आशीष है। आज तो ही है जो प्रभु हमारे के जीवन में बल को दिया। आज जब तू हमारे साथ है प्रभु, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि तू ही है तो हमारा बल है प्रभु जी। तू ही है तो हमें उस मुसीबतों से हमें लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है, क्योंकि तू हमारे संग साथ रहता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरी लाठी और तेरे छोटे से मुझे शांति मिलती है। हाँ मेरे पिता, तू सदैव हमारे के संग साथ चलने वाला प्रभु है। तू हमारा चरवा है, तू हमारा बल है। आज हम हर एक आप ही पर भरोसा रखते हैं और हर एक लोगों के जीवन को प्रभु, इस मंडली को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। और आज जो विश्वास प्रभु आप पर हर एक रखते हैं और अपने कार्यों को प्रभु तेरे संगति में प्रभु रखकर करते हैं, आज हर एक के जीवन को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक बुजुर्ग माता पिताओं के संग साथ बोले प्रभु, जो इस समय हालत दुर्दशा जो है प्रभु इस जगत में, इस संसार में, आप ही प्रभु उनको बल दे, युवाओं दे, उनके शरीर की उस पीड़ाओं से प्रभु उनके जीवन को बचाए रख और उनको सुरक्षा प्रदान कर। हर एक परिवार के माता पिता हैं जो मुख्य हैं प्रभु जी, अपने परिवार को संभालते हैं, अपने परिवार की उन्नति के निमित्त कार्य करते हैं और बाहर रहते हैं प्रभु। आज उनके जीवन को विभिन्न बीमारियों से तू भी बचाए रख प्रभु। जब वे निकले तुझ पर अपने आप को समर्पित कर पाए। तेरा वचन जो प्रभु एक कवच की नहीं है, जो सुरक्षा देती है। हाँ मेरे पिता, उनके जीवन को प्रभु तू घेरे रख और यीशु के साथ लहू की कवच से बेड़ा बांध और आस और भरोसा प्रभु तुझे पर रखते हैं। उनके काम में प्रभु सफलता को दे, उनके जीवन को प्रभु तू ही सुरक्षा प्रदान कर, स्वस्थमय जीवन के साथ वो बढ़े और उनका परिवार हर एक मंडली उन्नति के राह पर और हर एक का जीवन सुख समृद्धि के साथ, सुख और शांति के साथ जीवन को निर्वाह करने वाला बन सके। हाँ मेरे पिता, तेरे दया हम पर है। हम जानते हैं पिता कि तू हमें कभी छोड़ता नहीं और ना ही हमें त्यागता है। तू चाहता है कि प्रभु हम तेरी इच्छा के रूप जीवन को ढाल पाए, तेरे आज्ञाओं को स्वीकारें। हाँ मेरे पिता, हम तेरे आगे में डरवाएं कि नहीं, जीवन को हम व्यतीत करें, ताकि जो फल हमारे लिए तूने रखा है उसको हम प्राप्त करने वाले बन पाए। हर एक बातों में प्रभु आपका धन्यवाद करने वाले बन पाए। पुनः हमारे लोगों को एक एक व्यक्ति के नौजवान, हर एक व्यक्ति के जीवन को, हर एक बच्चों के जीवन को आप हाथ में सौंपते हैं। आप भी पिता ऐसे अवस्था में उनको अपने ज्ञान से भर दें, उनके जीवन को चला। जो भी पिता वे अपने जीवन की उन्नति के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके संग साथ में किसी प्रकार की संसारिक बाधाएं उनके जीवन में ना आए, बल्कि प्रभु तू ही उनके विचारों को और अधिक प्रभु निखार कि वे अपने जीवन को तेरे दया में रहकर, तेरे भय में रहकर उन्नति की कदमों को अपने जीवन में देख सकेंगे। उस उज्जवल भविष्य की ओर वे अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। दयालु पिता, हमारे आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों से प्रेम किया है और तेरी संगति में सुरक्षित मेरा जीवन दिया है। आज पिता आने वाले समय में इसी रीति से हमारे को संभाल और तेरे आशीषों से और तेरे अनुग्रह के ढाल से हमारे के जीवन को घेरे रख मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले जीवन में हर एक के जीवन में प्रभु आप ही अपने आशीषों को उस सोते हुए बहते हुए सोते की ने प्रभु होंगे और पिता हर एक जीवन में सगुण फल लाने वाला हर एक बन पाए। प्यारे पिता, संपूर्ण आदर में माफी को देते हैं और यदि ताकि प्रार्थना हम मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में दर्शन के राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन।
विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु साहब